यस विवेक। जी प्रणाम भगवान। प्रणाम विवेक, यार कोई विषय निकालो तो हम सत्संग शुरू करें। जी जी भगवान। आत्मा तो निर्विषय है। जी जी। एक प्रश्न था भगवान। हाँ जी। लकड़ी में जैसे हमने डंडा का भास किया, हम्म। तो अब ये हो रहा है यहाँ लकड़ी और डंडा हम्म। दोनों ही नहीं दिख रहा है। यस। और यहाँ हमने ये देखा कि हमने कुछ भी नहीं देखा। एब्सोल्युटली राइट। और हमने ये जाना हम्म। कि कुछ कुछ जाना ही नहीं, ये हमने जाना। हाँ, कुछ जानना ही नहीं है, ये हमने जाना। बहुत सही। तो ये अन हो रहे तमाशे को हम्म। इसका मतलब कैसे वह व्यक्त करें, ये समझ नहीं आ रहा है। ये मजा जो है हम्म। अकथ्य है, इसको कहा ही नहीं जा सकता। हाँ। जी। तो भगवान यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, इसको कुछ हो के बता दें आप। यार इतने खतरनाक सवाल पूछोगे। ऐसा सवाल आता है ना, तो मेरा बोलने का वो हो जाता है भाव। अरे दम रहता है ना सवाल में। जी जी बहुत सुंदर। तो आप लाइन पे रहिएगा, बीच बीच में जो जी भी उसको और गहरा करेंगे सत्संग को, है ना। जी जी भगवान। एक कंटिन्यू एक फ्लो में चलेंगे। जी जी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसको मैं बोल के बताऊं, है जी ना। जी 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 जी। जो अव्यक्त देश है, हाँ। जो अव्यक्त देश है उसको आज व्यक्त कीजिए आप। अब मैं कर ही देता हूँ आज। जी। देखो, अव्यक्त को व्यक्त करने में जी मन बुद्धि वाणी हाँ सब असमर्थ है। ठीक है। जी जी अव्यक्त को व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। जी राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। हाँ, जी बुद्धि मन वाणी किसी से भी अव्यक्त को व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। जी ये सब असमर्थ हैं कि मैं आत्मा राम को व्यक्त कर सके।
लेकिन मैं असमर्थ नहीं हूं। जी जी जी। हाँ, मैंने अनंत बार अव्यक्त को व्यक्त किया है और व्यक्त को अव्यक्त किया है। जी मैं कभी असमर्थ होता ही नहीं। मैं सबकी रेंज के बाहर हूँ। हाँ हम्म, बराबर। और मैं साफ साफ हूँ, अभी के अभी हूँ। जी तो अव्यक्त को अव्यक्त मैं करता हूँ और व्यक्त को व्यक्त मैं करता हूँ। जी, इसीलिए मैं दूरों से पार हूँ। दोनों से पार हूँ, यस। हाँ, यानी दोनों के सहित भी हूँ हाँ, दोनों के सहित और भी हूँ। जी, और दोनों के पार भी उधर हूँ। पार भी हूँ। जी, हाँ, वाह! तो इसको अपन ऐसे लेते हैं कि जैसे अपन बोलते हैं ना जी, कि आप जो भी जानते हो, जो भी समझते हो, जी, जो भी दिख रहा है ना, हाँ, उसको कर दो साइड, फेंक दो, वो कुछ काम का नहीं है। जी, ठीक है। हाँ, कुछ भी जानो मत, कुछ भी मत समझो, कुछ भी देखो मत। जी, इवन कुछ भी अनुभव भी मत करो। जी, तो जब आप ना कुछ जानते हो, ना समझते हो, ना कुछ अनुभव करते हो, जी, ये सब के हट जाने के बाद जो शेष बचता है, जी, वही शेष नारायण है। यानी ना आप कुछ जानना है, न समझना है, न होना है, न होना है। जी भगवान। हाँ, इसमें गजब न की बात भगवान क्या है? हाँ, बताइए। हर साधक या हर मनुष्य ये इस पॉइंट में रहता है। यस। हम्म। हर साधक, हर मनुष्य इस पॉइंट में रहता है जहां अभी अपन सबको हटा के आए, है ना? आप सुन रहे हो ना मोनू? जी, जी भगवान। हाँ, तो पहले तो सबको हटा दो, जो भी जी, आपका पास्ट है, जानना, समझना, देखना, है ना, जी, जी, साधनाएं, सबको फेंक दो, कुछ काम का नहीं है। आत्मा को किसी की जरूरत नहीं है। जी, जी, हाँ, तब तो वो आत्मा है। ना जी, आपके जानने की, ना समझने की, इवन ना देखने की। जी, ना दृष्टा की जरूरत है, ना साक्षी की जरूरत है। जी, हाँ, जी, अरे साक्षी का भी मैं साक्षी हूँ, दृष्टा का भी मैं दृष्टा हूँ। हाँ, आओ। जी, तो आपने जब सब हटा दिया, जी, उसके बाद अब जो शेष बचा, हाँ, वही शेष नारायण है, वही मैं हूँ। जी, तो शेष में जो भी विश्राम करेगा, जी, जो शेष अभी सबके लिए बच गया ना, शेष बच गया, हाँ, यहाँ जो भी विश्राम करेगा वो नारायण हो जाएगा। जो कि वो सदा से है, उसका बोध हो जाएगा। हाँ, जी भगवान। हाँ, ये बोलना ज्यादा करेक्ट है। हाँ,
तो सब फेंक दो और सभी शेष में विश्राम करो। जी। हाँ, सीधी साफ बात। वाह। हाँ, परम विश्राम। हाँ, तो आपने जो भी आज तक जाना, समझा, देखा, वो कोई काम का नहीं है। आत्मा के लिए वो बासी हो गया, पुराना हो गया। मैंने जी भी जो अभी तक बोला पास्ट में, अरे जी आत्मा के लिए वो भी पुराना हो गया। जी जी। वो तो तरोताजा होता है ना यार। हाँ, नित्य हाँ, नूतन। नित्य नूतन। हाँ, तो वो सबको फेंक दो और जो अब शेष है वही विश्राम। वाह भगवान। यस, अब नारायण प्रकट है ना। जी जी बिल्कुल। वह प्रकट कृपाला। नारायण नारायण। देन अब आप बोलोगे नारायण हम्म। नारायण। हाँ, तब से नारद ऋषि क्या बोल रहे हैं, नारद मुनि जी, नारायण नारायण। हाँ, बट वहां दो बार बोल रहे हो नारायण। जी तो एक तो हो गया ये शेष नारायण, जी भगवान। अब नारायण को और कहा जाता है कि जलस्य नारायण, थलस्य नारायण। जी अंतर बहिश्च नारायण, भीतर बाहर सब नारायण है। जल नारायण है, कण कण नारायण है ना। ऐसा भी बोलते हैं ना हम। जी जी हाँ, तो जो मैं आत्मा नारायण है या मैं परमात्मा नारायण है, वो हाँ किसी भी एरिया को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है, अखंड है। जल में जल जैसा है, थल में थल जैसा है, विवेक में विवेक जैसा है, सर्व में सर्व जैसा है। और जब ये सब नहीं रहते तब वो शेष पद में रहता है, विश्राम करता है। जी हाँ, दोनों एक साथ है। यानी जागृत में जागृत जैसा, स्वप्न में स्वप्न जैसा और सुषुप्ति में सुषुप्ति के जैसा, और इन तीनों से भी परे है, तुरिया। तो सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर जी। है ना। हाँ, सर्व में सर्व सर्व। रूप से है, अनंत रूपों में, हाँ अनंत नामों में सर्व होकर है, जी। और सर्व से रहित भी है। रहित भी है। जी हाँ, सर्व रहित में कहा आ गए अपन, शेष पद में। जी। और सर्व सहित में कहा आ गए अपन, लीला में। हाँ मुझ नारायण की ही ये सब लीला चल रही है। जल में जल होके खेल रहा हूँ, वायु में वायु होकर, शक्तिमान में शक्तिमान होकर, असहाय में असहाय होकर।
ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा विष्णु महेश होकर, और भिखारी में भिखारी जैसे, और फिर भी सब में एक समान। जी तो सर्व सहित हूं और हाँ सर्व से रहित हूं। तो जब मैं ही सहित हूं और मैं ही रहित हूं, तो सर्व तो जी गया ना अब। जी अब सर्व कहाँ है? जी अब मेरे अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं ना। हाँ मेरे अतिरिक्त सर्व भी नहीं है, सहित भी नहीं और सर्व रहित भी नहीं है। जी यानी सब कुछ मैं हूं ये भी गया, और शेष मैं हूं ये भी गया। जी क्योंकि खाली शेष में मैं रहूं और बाकी जगह न रहूं, तो ये तो अपमान है ना भगवान का। जी भगवान। हाँ, सर्व असर्व दोनों गया, जी सर्व सहित भी गया, सर्व हाँ रहित भी गया। यानी ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, नेति नेति ये भी गया। जी जी और ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं, ये भी गया। जी क्योंकि अपने आप को बोलने के लिए ये क्या मैं बार बार नेति नेति करूं, और क्या बार बार येती येती करूं? मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना है। जी अरे, परमात्मा मतलब मजाक थोड़ी ना है यार। जी मैं थोड़ी ना समय खराब करूंगा कि ये भी मैं नहीं हूं या वो भी नहीं हूं, फिर ची ची करूं, फिर बोलूं वो भी मैं हूं ये भी मैं हूं। मैं क्या पागल हूं क्या? जी तो भैया मैं जैसा हूं वैसा हूं ना यार। हाँ क्यों अपने आप को मैं बोलूं नेति येती, होने और न होने में अपने आप को क्यों बांधूं मैं? हाँ तो जो मैं हूं ना, जी बस सहज और सरल, एकदम सहज। इसलिए वो सब में समान रूप से शांति से व्याप्त है। हाँ, वाह। सहज मीन्स ये है कि जब मेरे को शरीर की जरूरत होती है मैं शरीर बन जाता हूँ, मन की जरूरत होती है मन बन जाता हूँ, संसार की जरूरत होती है संसार बन जाता हूँ। जब सृष्टि और प्रलय की जरूरत होती है तो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाता हूँ। जी हर समय जब जो बनना है मैं बन जाता हूँ सहज में ही, और जब जरूरत नहीं जी रहती तो अपने में रहता हूँ, वो भी सहज में ही। एक बात और कहनी थी भगवान। हम्म। मतलब आ रहे वो मतलब हम्म। कि मनस्य नारायण, हम्म। शरीरस्य नारायण, बुद्धस्य नारायण। हम्म। यानी शरीर मन और बुद्धि ये जो सबसे ज्यादा परेशान करता है ना, वो भी मैं हम्म। नारायण हूँ करके इसको सम्मिलित करना चाहिए। हाँ, नारायणी हूं ना मैं। जी जी
यानी यहाँ पे विकल्प भी नारायण हो जाता है। जी, जैसे शरीर मन बुद्धि ना विकल्प में आता है जिसका अस्तित्व है ही नहीं, है ही नहीं। जी, जी, लेकिन ये भी नारायण में आ जाता है हाँ, कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं यानी कुछ भी नहीं। यानी कुछ भी नहीं, यस। ठीक, और कुछ भी नहीं भी मैं से भिन्न नहीं। जी, 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 हाँ, हाँ, अरे अपने से अलग कुछ है ही नहीं ना, हाँ, वही तो, होता ही नहीं। हाँ, वो एकदम चमत्कारिक है। कुछ भी हाँ, मतलब मतलब वो क्या मतलब कहें, कुछ कहें तो कुछ हो जाता है, और कुछ ना कहें तो छुप मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता इस बात पे। जी, जी, तो ये सब सुन के आप बेफिक्र हो जाते हो बस। जी, जी, बस फिर अपनी मस्ती में, अपने आनंद में बस। जी, पता नहीं, अब तो मैं नारायण हूँ इसका भी ख्याल नहीं है ना? क्योंकि ओ, हाँ, क्योंकि नारायण जीव बोलता है बार बार। जी, 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 यानी नदी ही बोलती है ये सागर है। हाँ, जी, हाँ, जब आप सागरी हो गए तो थोड़ी ना बोलोगे मैं सागर हूँ, जी, जी, है ना? जी, नारायण थोड़ी ना बोलेगा मैं नारायण हूँ, भगवान थोड़ी ना नारायण, बोलेगा मैं भगवान। जी, जी, सत्य बात। इसलिए देख लो कोई भी खुद को भगवान नहीं बोलता, क्योंकि हर कोई जी, भगवान है। जी, जी, लेकिन ये बात इतनी सहजता से सबके अंदर है, करके किसी को बोध नहीं है। किसी को बोध नहीं होता। जी, जी, हाँ, सहजता में हर कोई नारायण है, हाँ, और खुद खुद को बोलता ही नहीं कि मैं भगवान हूँ या मैं नारायण हूँ। क्योंकि वो उसका अंदर जो बैठा है भगवान, वो निश्चिंत है ना, वो जानता है। यस, हाँ, वो तो मैं हूं ही वो, बोलता है ना, उसको हाँ, क्या वो, बोलूं मैं। हाँ, वो हाँ, प्रबलता से जानता है कि तू बोले ना बोले, मैं तो हूँ भाई बिंदास। बिंदास, यस। आनंद। हाँ, जी, ये है सहजावस्था, हाँ जी, जो सब में व्याप्त है। हाँ, इवन कीड़े मकोड़े में भी, हाँ, पूरे अस्तित्व में जी, सब समाधिस्थ है ना। हाँ, और लगी लुगाई है समाधि। जी, जी, हाँ, लगी लुगाई है करके पता नहीं चल रहा है कि लगी लुगाई है। यानी जी, जी, मैं को ही देख रहा हूं करके पता नहीं चल रहा है कि मैं को देख रहा हूं। जी, हाँ, जी, ठसाठस भरा हुआ है ना, हाँ, हाँ, लबालब, हाँ, भास ही भास है ना बस। हाँ, और रत्ती भर जगह खाली से नहीं है ना, तो क्या चीज, हाँ, पूरा लबालब है, जगह कुछ खाली है नहीं। इसलिए यस, वो चमत्कारिक रूप से मैं को मैं होने का एहसास नहीं होता। यस, यस। और यही यही मैं की लीला है। लीला। जी, और ये निरंतर चल रहा है। जी, तो देखो, अब कुछ भी आप बोलो, लेकिन अब अव्यक्त व्यक्त हो रहा है ना। जी, जी, नियम के पार हो गई ना अब बात। जी, क्योंकि बिल्कुल। आप भी आत्मा से बोल रहे हो, मैं भी आत्मा से बोल रहा हूँ, तो जी, वो जी, प्रकट होने लगता है।
हाँ। जी। हाँ, मन बुद्धि से वो छिप जाता है, रहता वही है, हाँ। लेकिन फिर वो ढक जाता है। कोई भी जैसे बुद्धि से बात करेगा ना, जी। मन से, या ज्यादा तर्क वर्क करेगा तो वो छिप जाता है। जी भगवान। और कितना सहज है, देखो ना आप, कितना सहज आत्मदेव सब में जी रहा है। और हाँ। वही है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है, और फिर भी किसी को पता नहीं है उसका। जी। जी। यानी मैं ही मैं हूं करके पता नहीं चलता, मालूम। जी। 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 हाँ, पता न चलने का कारण दूसरा है। अच्छा। अरे, जी। भान दो में होता है ना। हाँ। हाँ। जब मैं ही मैं हूं तो मैं का कैसे पता चले, कैसे जी। अनुभव हो। जी। जी। हाँ। इसलिए किसी को अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा जो जानता है जी। वो मेरे को जान लेता है। जी। ये उसका मास्टर की है इसको ओपन करने का। जी। यानी मछली के अंदर सागर और मछली के बाहर सागर। जी। अब वो पानी को खोज रही है, जी। कभी नहीं मिलेगा ना, वो मिलते हुए उसको नहीं मिल रहा है अब। जी। जी। हाँ, क्योंकि वो पानी च पानी है ना पूरा। हाँ। जी। अब भाई मछली को तो चलो आप सागर से निकाल के दिखा सकते हो, जी। लेकिन मैं नारायण के अतिरिक्त कहीं कोई जगह ही नहीं है ना कि आप उसको जी। जी। अलग जी। करके दिखा दो। जी। 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 वाह। हाँ, नहीं तो ये खंडित हो जाएगा। खंडित हो जाएगा। जी। जी। जी भगवान। हाँ। वाह। इसलिए किसी को ना बिल्कुल मतलब उसी में डूबा हुआ है, उसी में रत है, उसी में जी रहा है। हम्म, बिल्कुल उसको मतलब रत्ती भर भी पता नहीं है कि वो क्या है। हाँ हाँ। मतलब पूरा ब्रह्मांड है और उसके बावजूद पता नहीं है। हाँ। वाह। तो कोई बहुत दुखी है, बेचैन है, जी। तकलीफ में, हम्म। उसके भीतर भी वो उसी समय ठीक जी। निश्चिंत रहता है। जी वाह। हाँ, ये खासियत। अच्छा, कोई भी बेचैन है, वो अपने अंदर थोड़ा भी चेक करेगा ना, हाँ। चाहे कितना ही बड़ा दुख हो, उसका पूरा देश खत्म हो गया हो, जैसे अभी यूक्रेन में कुछ कहानियां हो गई जी। जी। है ना, लोगों के घर वो हो गए, बहुत दुखदाई सिचुएशन थी। तो कोई भी अपने अंदर उसी समय जब बहुत दुख तकलीफ है, पीड़ा है, जी। थोड़ा सा नजर करेगा ना, तो एक स्पेस हमेशा वहां पे मुक्त रहता है, जी। हर स्थिति परिस्थिति में रिलैक्स रहता है, हर अवस्था और हर काल में निश्चिंत रहता है, जैसे उसके लिए कोई युद्ध हुआ ही नहीं। जी। वही आत्मा है, नारायण है।
और बहुत सुख में ज्यादा खुश नहीं होता वो, जी, दुख में दुखी नहीं होता, जी, क्योंकि वो सहज सुख है, सुख दुख से परे का सुख, जी, निज का सुख। एकदम सहज में जो सुख है, होने का सुख बस। हर अवस्था हर काल में, जी, शमशान में भी और मंदिर में भी, जो एक समान रहता है, बचपन में भी और बुढ़ापे में भी जो एक समान रहता है, जी, जीवन और मृत्यु में, मैं और तू में जो एक समान रहता है। समदर्शी इच्छा कुछ नाही। जी, आह, समदर्शी इच्छा कुछ नाही। आह, जी, सब में सम है और कोई इच्छा नहीं। इच्छा नहीं, जी, जी, हाँ, और कोई इच्छा नहीं है, इसका भी वहां ख्याल ही नहीं है। जी, जी, हाँ, अरे कोई इच्छा नहीं है बोलना भी थोड़ा सा डाउन लेवल है। हाँ, हाँ, वो तो नहीं इच्छा है ना, उसको बोलना क्या। जी, समदर्शी इच्छा कुछ नाही। वो तो अपने आप में इतना तृप्त है, क्या इच्छा नहीं है बोलना भी ना, वो थोड़ा सा जी, डाउन है। गौर, इच्छा तो है ही नहीं, वो तो सत्य है ना। जी, लेकिन हाँ, इच्छा नहीं है बोलना भी ना, यार क्या बात कर रहे हो ऐसा लगता है। जी, यार जी, अच्छा बोलना भी ना वहां पे, यार क्या बकवास कर रहे हो लगता है। जी, क्या जी, ये अचा अचा लगा दियो, जी, वो, क्या आत्मा परमात्मा लगा दियो। जी, जी, क्या नारायण नारायण लगा दियो, हाँ। वो मस्त रहता है बस, पता नहीं क्या बोलता है, और पता भी रहता है उसको। जी, उसको ख्याल ही नहीं रहता वो किसी को समझा रहा है, और कई लोग समझ जाते हैं। जी, हाँ, कई लोग को बोध हो जाता है ऐसा सुन के, जी, उसको ख्याल ही नहीं वो किसी को समझा रहा है, वो जी, अपनी मस्ती में अपना गीत गा रहा है बस। हाँ, हाँ, अरे पूरा पागलपन है यार, और कुछ नहीं। जी, जी, असली उसको, बोधवान वही है जी, जो सिंसियर पागल हो गया। हाँ, जी, जी, अवेयरनेस के साथ पागल हो गया, मतलब बुद्धि से नीचे नहीं गिरा, बुद्धि से ऊपर उठ गया। जी, जी, बुद्धि से नीचे वाले पागल तो वो पागल खाने में, जी, बुद्धि से ऊपर, प्रज्ञा से भी ऊपर। जी, और मेरे को तो ये बकवास लगता है मालूम, ये बुद्धि से ऊपर भी ये वो बोलना ना, बहुत विचित्र लगता है मेरे को।
क्या बोल रहा हूँ ऐसे लगता है मालूम। जी जी। इसलिए मेरे को सहजावस्था वाला सत्संग सबसे बढ़िया लगता है अभी जो चल रहा हाँ है। जी। एकदम फकीरी वाला। फकीर, असली फकीर कौन है मालूम? जो फिक्र का फाका ही नहीं करता। जी जी। अरे भगवान को भी खा जाता है वो, जी भगवान का भी फाका कर देता है। हाँ। जी जी। वो क्या है ना, भगवान जानता है यहाँ कुछ हो ही नहीं रहे हैं। इसमें हाँ। सब सब लफड़े चल रहे हैं, और जैसा बुद्धि जैसे बोलने में अपने को थोड़ा नीचापन लग जाता है। वो जान रहे हैं ना, वो हम्म। अपना क्रिएट किया हुआ है। वो हम्म। बेफिक्री है, इसलिए बेताज बादशाह है वो। यस। हाँ। उसको सब पता है कि वो हो ही कुछ नहीं रहे ना, सब नाटक चल रहे हैं। नाटक तो है। जी जी। हाँ। अब भाई देखो, क्षुद्रता का भाव छुड़ाने के लिए अनंतता का भाव लाया जाता है। जी वो। हाँ ना। जी लेकिन जब मैं हूं ही अनंत, तो मैं कैसे बोलूंगा मैं अनंत हूँ? जी जी। वो तो स्वाभाविक है ना मेरे लिए। जी जी। जैसे मैं स्वाभाविक अगर पुरुष हूँ, ठीक हाँ है, जी। तो मैं थोड़ी ना बोलूंगा मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ। हाँ। तो वैसे ही स्वाभाविक अनंतता है, स्वाभाविक अमरता है, तो थोड़ी ना बोलूंगा मैं अमरता है, अनंतता है। अनंतता है। अगर मैं बोल रहा हूं तो जरूर मेरे को कुछ डाउट है। जी अगर बराबर। मैं ही आपको बोलूं बार बार, अरे यार मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, जी तो जी। आपको भी डाउट होगा ना, ये सच में कुछ गड़बड़ है क्या करके। जी होगा ना जी भाई। जी। हाँ जी बराबर। तो ये ब्रह्मज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, मैं अनंत हूँ, मैं ये हूँ, मैं हरि हूँ। है हाँ। ना। यहाँ तक माया है मालूम। जी जी भाव। हाँ। सामान्य पद नहीं है ये, मैं पर ब्रह्म हूँ। यहाँ तक माया है। शुरू में बहुत अच्छा है हाँ जी जी भाव। कि एकदम जीव भाव से कोई ग्रसित है ना, तो उसको आप हटाओ वहां से जी और भगवत भाव लाओ। लेकिन फिर इसको भी हटा दो और सामान्य हो जाओ, जैसे हो वैसी हो जाओ। जी। तब असली वाला भगवान, हाँ जहाँ भगवान का भी ख्याल नहीं, जी जहाँ मैं हूं की भी याद नहीं, इसकी याद कौन करे। जी और जहाँ याद की भी याद नहीं, जी भाव। भूलने का भी भूलना नहीं और याद की भी याद नहीं। जी हम्म। अरे मैं कभी कुछ नहीं भूलता और सब कुछ भूल जाता हूँ। जी अपने आप को भी भूल जाता हूँ मैं भगवान हूँ। जी जी। और वही मैं असली कभी कुछ, भगवान है। हाँ, जी जी। और मैं कभी कुछ नहीं भूलता। जी जी। मेरे को एक एक चीज याद है, किसने कब कौन सा पाप किया और पुण्य किया, सब याद है मेरे को। जी जी। नींद में किया, स्वप्न में किया, सब याद है मेरे को। जी क्योंकि जी। मैं अंतर्यामी हूँ। हाँ। हाँ। और फिर भी मैं सब भूल जाता हूँ। इवन मैं भगवान हूँ वो भी भूल जाता हूँ। जी जी जी। जी। यानी जैसे मेरे सिर में कितने बाल हैं अपने को पता नहीं रहता ना। हाँ हाँ है ना। बराबर। जी। तो वैसे ही मैं क्या हूँ, कितना हूँ, अपने को भी पता नहीं यार। इफरात हूं ना मैं। हाँ कितने सितारे हैं अपने को पता नहीं रहता आकाश में। हाँ तो वैसे ही पता नहीं है, फिर भी पता है।
जी ये तो पता है कि पता नहीं है? जी, लापता का पता है। लापता का पता है, यही मेरा पता है। यही मेरा पता है। जी, जी। हाँ, फाइनल स्टेटमेंट और सुप्रीम स्टेटमेंट। तो इस टाइप का वाणी कोई सुनता है तो पूरा पागल ही हो जाता है वो। जी, हाँ, बोले ये सब क्या चल रहा है, ऐसा तो आज तक नहीं सुने। जी, जी। तो मन बुद्धि हटा के सुनो भैया इसको, तुरंत ग्रहण हो जाएगा वो। अहम गम्य है ये, जी, बुद्धि गम्य नहीं है ये। जी। ये है भगवान, भगवानों का भगवान है। यस। मैं कितना भगवान हुआ हूँ इसका भी होश नहीं। होश नहीं, हाँ। वाह! कई ब्रह्म हुए, कई नारायण हुए, हम्म, फिर भी मैं मतलब इनसे भी ऊपर हूँ, तब तो मैं ये हुआ हूँ। सीधी बात है ना। भाई मैं ब्रह्म हुआ हूँ। हम्म, मैं पहले हूँ फिर ब्रह्म हूँ। हाँ, मैं नारायण हुआ हूँ तो मैं पहले फिर नारायण हुआ। हाँ। कितना मैं ब्रह्म हुआ हूँ, कितना मैं नारायण हुआ हूँ, कितना शिव हुआ हूँ। ये भगवान से भगवानों भगवान है। तो ये क्या है, संत पद है। जी, पहले आदमी भगवान पद में आता है, उसके बाद है संत पद, सामान्य। जी, उससे भी ऊपर है, भगवान से भी। जी, भाई भगवान तक वो पावर वावर है सब, है ना, शक्ति वक्ति है, इच्छा अनिच्छा का खेल है जी, ना। जी, और संत पद सुप्रीम है। जी, तभी राम बोले, मोह से अधिक संत करी लेखा। जी। वाह! राम का स्टेटमेंट है, हाँ, मोह से अधिक संत करी लेखा। क्योंकि संत कभी भी विशेषता की बात नहीं करता, हर कोई विशेषानुभूति में जीते हैं। जी, मेरे को ये हुआ, मेरे को वो हुआ, मेरे को ये लग रहा है, वो लग रहा है। संत क्या बताता है, सामान्य अनुभूति, जो सबको एक ही समय में सबको हो रही है। सिंपल, मैं हूं, हाँ, ये सबको हो रहा है ना यार। जी, मैं हूं का अभाव कभी नहीं होता ना। हाँ, मैं हूं संज्ञा का अभाव हो जाता है, शब्द का। जी, लेकिन मैं हूं का अभाव नहीं होता कभी, उसका भाव रहता है। जी, अब मैं हूं का जो अनुभव है, जो अनुभव से परे का ये अनुभव है, ये सबको हर क्षण हो ही रहा है ना। हाँ, तो ये है सामान्य अनुभूति, जो सबको हर पल हो ही रही है। अज्ञानी को, मूर्ख को, गधे को, घोड़े को, है ना, चींटी मक्खी को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, सबको एक ही समय में प्रतिपल हो ही रही है। हाँ, सामान्य देश है, सिंपल। जी, संत इसको लखाता है।
जी। तो मोह से अधिक संत करी लेखा। तो हमेशा संत शरण के भिखारी बनना चाहिए। वो लखा देता है असली चीज को। जी। यही सामान्य अज्ञानी को शून्य लगता है। जी। हाँ। करके वो स्लिप हो जाता है। अभी प्रकट हो रहा है, अधिकतर लोग को हो रहा होगा जो भी सुन रहा है। जी। यही सामान्य अज्ञानी को शून्य लगता है। जी। और मजे की बात, अज्ञानी के लिए भी वो एज इट इज है। बस उसको बोध नहीं हो पाता इस पॉइंट का। रहता एज इट इज है उसके लिए भी। जी। हाँ, अगर वो संत शरण में जाता है तब उसको भी बोध होता है। चांडाल क्यों ना हो, सबका जी। अधिकार है इस पे। जी। वैश्य क्यों ना हो, जी। इतनी ही अपवित्र हो वो, इसके आते ही उसमें भी पवित्रता आने लगती है। जी। तब तो वो असली परमात्मा है ना, परमात्माओं का परमात्मा है, असली संत है। हाँ। जो यानी अपवित्र से अपवित्र को पवित्र कर दे, उसका देह का भाव ही चला जाए, स्त्री पुरुष का भाव ही चले जाए। अरे ये इतना सुप्रीम है, ये वासनाओं से तो मुक्त कर देता है, जी। लास्ट में निर्वासना से भी मुक्त कर देता है। जी। हाँ, निर्वासना भी एक बंधन है लास्ट में, मालूम लोगों को पता ही नहीं है किसी को, जी। कि मैं निष्काम हो गया, निर्वासनिक हो गया। उससे भी फ्री कर देता है, सामान्य पद, सहज हाँ। पद। हाँ। और उसका कोई उपाय नहीं है, कोई टेक्निक जी। नहीं है। वो हाँ। बस आप इस एनर्जी के साथ रहो, सुनते रहो, जीते रहो, संतों के साथ रहो, तो वो आप में ट्रांसफर हो जाता है बस। आपको उसका बोध हो जाता है। जी बाबा। तो अब आप मेरे को छेड़ दिए, तो देखो अब ये अव्यक्त कैसे खलखला के व्यक्त हो रहा है। जी। ज्यादा हो गया क्या आज बहुत? नहीं नहीं बाबा। अरे ये सब डाइजेस्ट कर काफी दिया पाए ना तो छोड़ भैया, दें। ये बहुत ज्यादा है ये। अरे ये डाइजेशन और अनडाइजेशन से परे है, आप वो सब छोड़ो। जी। जी। अरे बहुत ज्यादा हो रहा है ये। हाँ। अरे परफेक्ट एकदम। झाड़ दू गड्डी। मैं बोल रहा हूँ मतलब। मेरे को तो यही सत्संग सबसे प्रिय लगता है। हाँ हाँ। बाकी ऐसा लगता है कि ऐसे यार बच्चों का खेल टाइप लगता है। हाँ। तो भैया मुझ से अधिक संत करी लेखा। जी बाबा। तो नवधा भक्ति में भी राम बोलते हैं ना, पहली भक्ति संतन कर संगा। जी। हाँ,
पहली भक्ति यानी भक्ति का जो सुप्रीम है वो है संतों का संग। ये भी जो कर लिया ना संतों का संग, सब काम हो जाता है उसका, बैठे बिठाए होता है। और ताव मार के कोई खाली साधना ही कर रहा है, जप तप ही कर रहा है, वो गया, पता नहीं वो अपना कितना समय खराब कर रहा है। हाँ वो धन कमाने और उससे वो अच्छा है। जी हाँ लेकिन संतनकर संगा से अच्छा कुछ नहीं होता। जी हाँ, पहली भक्ति संतन कर संगा, इसलिए इतनी महिमा गाई गई संतों की। संत किसी को गाली दे दे तो वो उसका कल्याण हो जाता है, मालूम। जी और बाबा। मूर्ख ज्ञान की बातें भी बताया ना, तब भी वो डाउनग्रेड हो जाता है सामने वाला। हाँ, जैसे बुद्धि के ज्ञानी होते हैं ना, वो एक जी से एक सेटेड ज्ञान भी बोले, जी तब भी सामने वाले का पतन हो जाता है। और संत दो झापड़ मार दे या गाली भी दे दे किसी को, तब भी उसका कल्याण हो जाता है। ऐसी महिमा है संतों की। जी जैन मास्टर हुए हमारे, और वो क्या करते थे, ऐसे उठा के फेंक देते थे खिड़की से शिष्यों को, और वो मुक्त हो जी जाते थे। जी तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, वो वो केवल उस एनर्जी के साथ बस जुड़े रहो। हाँ, हाँ अपने आप सब बात बन जाता है यार। जी जी बाबा। वो बता देता है कि बात बनी छुई है भाई। जी, सबका बात बना ही छुआ है बाबा। सबका मतलब बात कोई, बना ही है। जी हाँ बना ही हुआ है। और सहज में ही बना हुआ है। जी यानी कोई भी फंसा नहीं है, और सब समझ रहे हैं कि मैं फंस गया हूँ यार, मैं फंस गया हूँ। जी जी जैसे एक दरवाजा होता है भगवान, हाँ। उसमें दो लाख होता है, एक आगे भी होता है पीछे भी होता है। हम्म। तो लोगों का क्या है, खुद की तरफ से लॉक है हाँ। और खटखटा रहे हैं उन लोग, जाना है अंदर कर। हाँ। लॉक अपने तरफ से लगा हुआ है। हाँ। जिसको ये भास हुआ, लाख खोले और अंदर। बस बस। मेरे को वो मूवी का ख्याल आता है एक, है जी ना। जी वो एक मूवी है, वो प्राण, पुरानी मूवी है। वो बैठे रहता है अंदर, है ना। जी जी अ, कोई एक्ट्रेस को ऐसे पकड़ के बांध के, तो हीरो आता है। जी तो ऐसा दरवाजे के पीछे से चिल्लाता है हीरो, जी खोल करके दरवाजा, है ना। जी प्राण को बोलता है, गाली वाली दे के, खोल दरवाजा, ऐसा करके। तो प्राण क्या बोलता है मालूम। जी खुले हुए को क्या खोलना करके। अच्छा जी जी हाँ, बस वही सूत्र है। अब मिले हुए क्या मिलाना बस। क्या मिला ना। हाँ। जी 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 जी
तो ये लीला चलती रहती है ना। अच्छा। जैसे मैं अनिर्वचनीय हूं ना, जी ऐसे ही मेरी लीला भी अनिर्वचनीय है। जी। लोग बोलते हैं ना, मैं अगर मुक्ति छूं तो क्यों बंध गया, क्यों जीव हो गया, क्योंकि ये भी अनिर्वचनीय है, जी भाई। संसार भी अनिर्वचनीय है, क्योंकि मैं ही हूं ना। हाँ, हाँ बहुत गहरा रहस्य है ये। क्योंकि देखो, आज तक ना कोई मैं को समझ पाया ना संसार को, जी। क्योंकि ये बिल्कुल अनिर्वचनीय है। हाँ मैं की ही लीला है ना वो, तो आप लीला को भी नहीं समझ सकते। यानी हाँ बुद्धि और मन न लीला को भी नहीं समझ सकते। हाँ। इसलिए तो लोग धोखा खा जाते। जी इसलिए सती जैसे को मोह हो गया, सती जी को, गरुड़ को लीला में ही हाँ। मोह हुआ ना, बहिर चरित्र में। जी भाई। हम्म। कि ऐसा कैसे बोले और गए आप। हाँ, इसलिए सब अनिर्वचनीय है, बेठिकाना। जी तो जो भोले भाले होते हैं ना, वो जल्दी इसको कैच कर लेते हैं। वो भोलेनाथ महादेव वहीं वो प्रणाम कर रहे हैं जी। राम को, राम। और वहीं पे सती हाँ। शंका कर रही है। जी तो जो भोले भाले हैं ना, उनके लिए इजी हो जाती है बात, जो ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाते, बस प्रणाम कर लेते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ के दो को जी एक कर देते हैं। तो बस प्रणाम करो भैया, भीतर बाहर जो भी दिखे न दिखे, तो जी। तुरंत प्रकट है। हाँ दिमाग भर लड़ाओगे तो झपाओगे। हाँ। जी। हाँ, दिमाग लड़ाए यानी गए आप। इवन मैं समझ गया भी बोले तो गए, चूक गए फिर। हाँ भाई। मैं जान गया बोले चूक गए। और जी बस आप प्रणाम कर दिए बस, कि मैं भी और सब भी, सब भगवत स्वरूप है, सब राम है। आप सहित सारा चराचर राम है बस। भगवत्ता ही भगवत्ता है। बस प्रणाम ही प्रणाम है। मैं अब कोई दिमाग नहीं लड़ाऊंगा, कि दिमाग के चक्कर में आना अब ठीक नहीं है। बस प्रणाम है, प्रेम से प्रणाम। तो समर्पण हो गया, हाँ। व्यक्तित्व मिट जाएगा फिर। जी अब सब जगह आप प्रणाम कर रहे हो, यानी अब आपने सब धर्मों को छोड़ दिया। हाँ। सर्व धर्माणि परित्यज्य, जो कृष्णा भी बोलते हैं। हाँ। आप आ गए उस शरण में, मैं जी। की शरण में। मैं किस- सबको प्रणाम कर दिया, यानी सब पलटी खा गया ना, जी जी भाई। सब भगवत स्वरूप हो गया ना। हाँ। भगवान की शरण आ गए आप, जी। और शरण आते ही आप वही हो जाते हो, आपका व्यक्तित्व मिट जाता है। जानत तुम्हें हो जाई, तो मैं हूँ। वही हो जाते हो आप, मस्त एकदम।
तो भैया मोह से अधिक संत करी लेखा। तो संत जो सामान्य पद में निष्ठा करा देता है, जी जिसकी अनुभूति सबको एक ही समय में हो रही है, अभी के अभी, हालांकि वो अनुभूति से भी परे है, फिर भी मैं हूं, इसका अनुभव सबको एक ही समय में हो रहा है ना, जी। जाने अनजाने। तो वहां वो निष्ठा करा देता है। और आत्मनिष्ठा जैसे ही हो गई तो बात खत्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का चमत्कार आपके लिए बड़ा नहीं है, जी। उनका वैभव आपके लिए बड़ा नहीं है। और हाँ। और एक कोढ़ी भिखारी है, वो आपसे जी छोटा नहीं, कीड़े मकोड़े आपसे छोटे नहीं है। जी। ये होती आत्मनिष्ठा। हाँ। सुप्रीम है आत्मनिष्ठा, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। जी भगवान। निर्भय पद है आत्मनिष्ठा, यानी अब उसको कहीं स्वर्ग तो जाना नहीं है और जी नर्क का भय नहीं है, जी। तो वो निर्भय हो जाता है। हाँ। जी। हाँ, यानी वो यमराज से डरता नहीं है और देवताओं की जी हुजूरी नहीं करता है। जी जी। हाँ, सम्मान सबका करता है क्योंकि सब अपनी चात में है। यानी हाँ। सर्वतोभद्र मंडल देवी देवता मैं ही हूँ। जी जी। हाँ, व्यवहारिक भी रहता है, हाँ। भयभीत नहीं रहता। हाँ। व्यवहारिक तो राम जैसा रहता है, अपने माता पिता के पैर पड़ता है, सब जी। बड़ों को सम्मान देता है, एकदम हाँ। सिंपल। जैसे राम चले ना, सरल एकदम। कोई हाँ। छोटे मोटे साधु भी मिल जाते थे तो उनके पैर पड़ लेते थे वो। हाँ। आ, एकदम सिंपल सरल, उनको ख्याल ही नहीं मैं अवतार हूँ। जीव के जी। लिए वो अवतार है ना। हाँ। तो आत्मनिष्ठा श्रेष्ठ। जी। और मैं का कभी अभाव नहीं होता। मैं इतने लोगों को कब से समझा रहा हूँ और उसी पे लोग निष्ठा नहीं कर पाते, कचरा चीजों पे निष्ठा करते हैं। अच्छा। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पद का भी अभाव हो जाता है, हाँ। लेकिन मैं का कभी अभाव नहीं होता। तो सीधा सुप्रीम पे निष्ठा करो ना यार, अपने आप पे। साधना पे निष्ठा है लोगों की, जप तप पे,
अपने शरीर पे निष्ठा है, अपने मन पे भी निष्ठा है, लेकिन जो मैं सुप्रीम है, अल्टीमेट, उस पे निष्ठा ही नहीं। तब उसको दुख से कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। जी। तो हमेशा आत्मरैष्टिक रहना चाहिए, है ना। जी। अगाध प्रेम अपने ही आप से, बस। आत्मनिष्ठा के आते ही ना सब अपने आप हट जाता है। जी। जिसको भी आप माया मन बोलते हो ना, सब खुद ब खुद हट जाता है। हाँ। जैसे मालिक आता है ना, तो सब चुप हो जाते हैं ना, नौकर चाकर जो हल्ला करते रहते हैं। हाँ। ऐसे ही स्वयं में निष्ठा हुई ना, अरे मैं हूं, दैट्स इट, सब हट जाते हैं, एग्जिट, जैसे कभी थे ही नहीं। जी। हाँ, कभी कोई काम है तो जी हुजूर बोलते हैं। अब मन से कोई काम लेना है आपको, बुद्धि से, जी हुजूर बोलते हैं। जी। आप आदेश देते हो, वो करते हैं। शरीर से काम लेना है, जी हुजूर। हाँ, तो मालिक जैसा रहना चाहिए ना यार। आप हो मालिक, जी। और थोड़ा सा मन चलता है तो घबरा जाते हो, क्या हो गया, कैसे करूं, वैसे करूं। तो अब वो फिर आपको ग्रिप में लेगा मन। अब वो हो गया हाँ। मालिक। जब भी मन चले उसको बोलो तू 1000 गुना बढ़ जा, हम्म। जितना चल रहा है उससे 1000 गुना चल, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुरंत चुप हो जाता है वो। हाँ। जी। उसको एहसास हो जाता है कि मेरा मालिक आ गया भैया, अब मेरा मेरा काम नहीं चलेगा। एक एक अनुभव मैं किया भगवान कि हम्म। अपन जब आत्मदेश में रहते हैं, हम्म। आत्म भाव में रहते हैं ना, तो ये मन मस्तिष्क बुद्धि अपना काम करते रहता है, पता ही नहीं अपने, अपन इसमें नहीं रहते। यस, यस। शरीर जैसे शरीर में रहते हैं लेकिन पता नहीं चलता शरीर में है। हम्म। यही अपन वो सब अपना काम करते रहते हैं। आत्मदेव जो है ना, वो बैठ के देखते रहता है, ये चुप पे वो शांत चित बैठा रहता है, ये हाँ, सब चलते रहता है। बुद्धि अपना सहज में। काम कर रही है, हाँ, मन अपना काम कर रहा है, बुद्धि अपना काम कर रहा है, शरीर अपना काम कर रहा है, हम्म, वो भासते बैठे रहता है मस्त। मस्त एकदम, हाँ। और सहज में बस। हाँ। हाँ होता है। अब कई लोग बोलते हैं व्यवहार कैसे करें, सहज में व्यवहार में बिगड़ जाता है। व्यवहार में तो एक क्षण को नहीं बिगड़ता भाई, वो कैसे बिगड़ेगा? नहीं नहीं। जो बिगड़ जाए वो परमात्मा थोड़ी ना है। हाँ। हाँ, वो गलत चीज को परमात्मा समझते हैं और फिर बोलते हैं कि बिगड़ जाता है। जी। अपने आप को वो परमात्मा नहीं जानते, जो बनता बिगड़ता है ही नहीं। है। हाँ, उसी का नाम तो परमात्मा है ना। हाँ। युद्ध में नहीं बिगड़ता। हाँ, जो युद्ध में कम न हो और प्रेम में ज्यादा न हो जाए, उसका नाम परमात्मा है। जी। जो कम ज्यादा होता ही नहीं। वाह। हाँ। यानी राधा और गोपियों के साथ, और वो महाभारत के युद्ध के साथ, दोनों में जो एक समान है, जी। एज इट इज। एज इट इज। हाँ।
तब वो सामान्य है, सुप्रीम है। बनता बिगड़ता ही नहीं वो। हाँ। हाँ, इसका अर्थ मैं किसी को भी झगड़ा करने, युद्ध करने की परमिशन नहीं दे रहा हूँ भैया, है ना? कोई भी इसको गलत ना समझे। हाँ, क्योंकि गलत आदमी बहुत जल्दी समझता है। हाँ, तो बस सिंपल रहो, सरल रहो, प्रेम पूर्ण रहो, है ना? अपने आप बारिश होती है यार, अभी हो रही है ना। जितने भोले भाले रहोगे ना, जितना बोलोगे मेरे को समझ ही नहीं आता यार, तो जल्दी आने लगेगा मालूम। जी। और जितना ताव मारोगे अरे ये भी जी जानता हूँ मैं, वो भी जानता हूँ, ये पढ़ा हूँ, वो पढ़ा हूँ, वो रगड़ देता है फिर। क्योंकि यहाँ बुद्धि का बल, शरीर का बल, विद्या का बल भी काम नहीं आता। जी। हाँ, निर्बल के बलराम बोलते हैं ना, एक बार निर्बल को भी एक बार चल जाएगा, उसके भी राम है ना? जी जी लेकिन वहां किसी ने ताव मारा तो वो रगड़ दिया जाता है। जी उसके खाते में कई जन्म लिख दिए जाते हैं, बता रहा हूँ। कभी भी बुद्धि के ज्ञान का ताव मारना ही नहीं है यहाँ। अपने अनुभवों का भी ताव नहीं मारना है। जी मेरी कुंडलिनी जग गई, ये चक्र जग गए, कभी ताव मत मारना। आपके खाते में कई जन्म लिख दिए जाएंगे, कई पीड़ाएं लिख दी जाएंगी। ये एग्जिस्टेंस बोल रहा है भैया, लॉ है इसका ये। भोलेनाथ टाइप रहो बस, प्रणाम करो। तो सरल हो जाता है यार। हाँ, सरल ही है भगवान ये सरल ही इतना है। सरल है। हाँ इतना सरल है कि आदमी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये इतना सरल है। सबसे बड़ी यस, समस्या ये एकदम सही बोला आपने। हाँ। है। मतलब कोई आदमी 15 साल से सिद्धि साधना कर रहा है और उसको हम्म, बता दोगे को कि आप इतने सरल हो करके तो एक्सेप्ट ही नहीं करता ना। अपने हाँ। पुराने चीजों को जलाना जलाना नहीं चाहता वो जी तो इकट्ठा करके रखा है। हम्म, और आप उसको इतने सरलता से और व्यक्त कर देते हो। ये मतलब अकथ्य चीज को आपने कथ्य कर दिया। ये और चमत्कारों में चमत्कार है। जो कहा ही नहीं जा सकता उसको आप कह देते हो। ये तो मतलब बियॉन्ड पता है नहीं ये कैसे मतलब। निकलता है ये। हाँ, मेरे को भी पता नहीं कैसे निकल जाता है। जी ये क्या है एक्चुअली में अपना होना ही है ना अपने को अपना जनाना। हम्म, मतलब आप जैसे हमको अन्य मान के नहीं बोलते हैं आप अपना मान के बोलते हो। हम्म, यही चमत्कार है इसमें। हम्म। हाँ, एक नियम और है कि जहाँ बहुत सारे प्यासे लोग होते हैं ना,
जी, जी, बाबा। वहाँ अस्तित्व को आके बरसाना पड़ता है। कोई भी शरीर वो चूज़ कर लेता है जी, जी, और धड़ाधड़ बोलने लगता है, बारिश होने लगती है। जी। क्योंकि प्यास बुझानी ज़रूरी होती है। जी, जी, बाबा। और ग्रहण करने वालों को भी। हुँ। अगर आपको अमित समझ के ग्रहण कर रहे हैं तो उतना डीपली नहीं जाएगा। हुँ। मैं आत्मा और मेरे ही स्वरूप के हिसाब से अगर ग्रहण करेंगे ना तो बहुत बहुत अंदर तक जाए। हुँ। हाँ, वो है इम्पैक्ट बहुत चेंज हो जाता है। हाँ। हाँ जी। अब गरियाबंद में मेरे को 3 साल पुराना वाला अमित की दृष्टि से ही देखते हैं लोग। जी, जी बाबा। तो मैं कुछ बोलता भी हूँ तो उनके बाजू से निकल जाता है। हाँ बाबा जी। तो वो होता है, असर होता है। देह दृष्टि में फिर वहीं रुक जाती है नज़र। हाँ वही रुक जाते हैं। वो आत्म हाँ, दृष्टि में क्या, आत्मा आत्मा को ही बोल रहा है ना। हाँ। पूर्ण पूर्ण में पूर्ण हो जाता है। हुँ। तो श्रेष्ठ है आत्मनिष्ठा करना। अच्छा, आत्मनिष्ठा होने के बाद भी अगर शोक और मोह आ रहा है, तो जान जी, लो कि आत्मनिष्ठा नहीं हुई है। जी, क्योंकि शोक और मोह आत्मनिष्ठा पे कलंक है। जी। हुँ। भयंकर होती है आत्मनिष्ठा मालूम। जी, जी, जी बाबा। अ, आत्मनैष्ठिक यानी वो लाबया है उसके लिए बोलना। जी, और सबसे दुर्लभ।
आत्मनिष्ठ मतलब क्या होता है मालूम? जी जी। त्याग का भोग करता है वो। मतलब सब त्याग देता है हाँ और अंत में वैराग्य को भी त्याग देता है। जी और जब समस्त का त्याग होता है ना, तब वो हम्म। महाभोग। तेन तक तेन भुजिता। वो लाभया स्टेज। जी बिल्कुल लाभया है वो। वहां कोई कैलकुलेशन नहीं। जी। इसलिए अब तो हम, इसलिए अब सवाल सवाल ही नहीं उठ रहे। हम्म, जी यानी वो कैसा स्टेज है मालूम? जी बाबा। एक चींटी की रक्षा करने के लिए वो अपना आत्मज्ञान त्याग सकता है। जी उसको बोलते हैं आत्मनैष्ठिक। जी बहुत भयंकर होता है वो। ब्रह्मा विष्णु महेश के वैभव से उसके भीतर कुछ नहीं हिलता, उस उनके चमत्कारों से, समस्त जी सिद्धियों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने जी में स्थित रहता है। लेकिन किसी बच्चे को, किसी को भी तकलीफ में देखता है ना, तो दौड़ पड़ता है, रोने लग जाता है मालूम। जी रोते हुए भी हालांकि वो मुक्त रहता है, लेकिन रोने लग जाता है। आप बोलोगे ये कैसे रो रहा है? अब राम रो रहे थे तो सती को भ्रम हो गया। जी जी बाबा। भयंकर होता है आत्मनैष्ठिक का रेंज। हाँ जी हम्म। समस्त सिद्धियों को तिनके की माफिक त्याग देता है वो। जी कचरा है करके फेंक देता है। जी सब सिद्धियों को फेंक देता है वो। हाँ। और एक पत्थर को ऐसे उठाता है जैसे पूरा ब्रह्मांड को उठा लिया, और उसको जी खूब प्यार करता है, अपने पास रख लेता है। ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं स्टॉप करता हूँ। जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इनफ फॉर लाइफ टाइम, फॉर एवर।
तो भैया आपने कुछ बोला अव्यक्त को व्यक्त करने, जी भगवान। वो हो गया, प्रकट है अब देखो, प्रकट परावरनाथ। आह, जी भगवान। अरे ये जो आज चला है ना विवेक, जी जी भगवान। पूरा अस्तित्व इसको कान लगा के सुना है। जी हाँ, समस्त देवी देवता इसको कान लगा के सुने। जी ऐसा होना चाहिए सत्संग। जी। तो हमने कुछ कहा ही नहीं भगवान, और आपने कुछ बोला ही नहीं। यस, फाइनल। जी जी न हमने कुछ कहा ना आपने कुछ सुना। जी। और फिर भी बोल दिया गया और सुन लिया गया। सुन लिया गया। जी जी। आह। जी जी। वाह, फिर भी अद्भुत। बोल तो दिया गया यार और आज सुन तो सब सब मुंह मीठा कर लो यार। लिया। प्रभु, हाँ भगवान। मतलब जितना भी मीठा आज तक बना है इ- और जितना भी कभी बनेगा वो सब आपको अर्पित। जी अब तो यार देखो, मतलब ना, इतना अद्भुत ये रहस्य आज प्रकट हो गया। जी। अब आप बोल सकते हो कि ये पूरा विश्व मेरी आत्मा है। हम्म, हम्म। हाँ, ये पूरा पूरा विश्व मेरी आत्मा है। सर्व आत्मा राम। राम। आह। ये जो आनंद है भगवान, हम्म, ये मैं आत्मा जितने भी रूपों में व्याप्त है वो हम्म, सब का हाँ। सब आनंदित हैं इसलिए। आह। अरे मैं ही अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त हूं ना। हाँ। हम्म, हम्म। Yes। मैं ही अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त हूँ, प्रस्फुटित हो रहा हूँ, जी ओवरफ्लो हो रहा हूँ। जी। अरे मत बुलवाओ अभी यार, बस। जी पागल वागल हो जाएंगे कुछ लोग। चलेगा चलेगा। अब समझ में आता है ये आत्मा को ना संसार बनाने में क्या आनंद आता है। हम्म, हाँ, हाँ, ये संसार का आनंद है। संसार में इसलिए जो व्यक्त अव्यक्त की बात कर रहे हैं वो समझ रहे हैं ना। हम्म, हम्म, मैं आत्मा सब जानता ही है, उसके उसके तो कुछ हो ही नहीं रहे उनके हैं उसमें। मगर यहाँ आके अपने ही कथा अपने मुंह से सुनना, हाँ। ये आनंद है। अपने ही व्यक्त अव्यक्त अव्यक्त और विस्तार को जानना, ये आनंद है।
तो देखो सहजावस्था कैसे प्रकट हुई आज। सबसे दुर्लभ है जो। हम्म, जी और सबके लिए सुलभ हो गई। दुर्लभ सुलभ हो जाता है यहाँ। जी तो यस, किसी को कुछ बोलना है तो बेहिचक बोल सकते हैं, है ना। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम भगवान। हाँ, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मोहिंदर जी। हाँ प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। हाँ। अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। आपकी कृपा हो रही है हम पर। तो अलग ही लोग एकदम से छा गया ना। ये तो ऐसा है कि बैकुंठ हो और सारे धाम शिवलोक हो, जो भी अपन अच्छे से अच्छा सोचते हैं, गोलोक हो, सब एक साथ आ जाता है आत्मा में। दैट जी इज जी कॉल आत्मा। जी और सर्वलोक एकनाथम, जो अपना आप है। जी तो सबको प्रेम प्रणाम है। सबको प्रेम प्रणाम। आप लोगों ने इतने धैर्य से और इतनी सुंदरता से ये सुना, ग्रहण किया बोलना चाहिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम है सब। मैं धन्य हो गया कि आप लोग ये सुन लिए। जैसे माँ होती है ना, बच्चे को दूध पिला के रिलैक्स हो जाती है, निर्भर हो जाती है। तो बोलिए आप लोग यार, मैं तो थोड़ा थोड़ा बोल लो, फिर रखते हैं फोन।
कुछ लोगों को मैंने ऑन कर दिया है। हम्म। मन मस्त हुआ, अब क्या बोले। जी प्रभु प्रेम करें। अरे ये जिसने सुन लिया आज उसकी लॉटरी लग गई मालूम, भले किसी को समझ में ना भी आया हो, उसके अंदर तीर के जैसे घुस गया वो। आ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम जी। स्वामी जी ये पहले तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सुनते ही आनंद आता रहता है। और आपने दो बातें बताई, एक नारायण सर्व से रहित और एक नारायण सब सहित। तो ये हम्म। जो सर्व से रहित है उसकी तो अनुभूति आभास रहता है, पर ये जो सबसे सहित है ये इतना क्लियर नहीं होता अरे अनुभव में। देखो, अभी हमने क्वेश्चन के लिए नहीं बोला है अच्छा। ना। क्वेश्चन आप कभी भी मेरे को फोन करके कर सकते हैं, समय आशीष से ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ अलग ही हो गया है। हाँ, वो सवाल कहाँ बचे हैं अभी। नहीं संहित बचे। का जो हाँ, संहित का जो सेंस है ना कि परमात्मा अखंड होता है, किसी भी चीज को वो छोड़ता नहीं है, इसलिए सर्व संहित भी। और फिर कभी इसको और बताएंगे आपको, है ना। अच्छा। जी प्रभु प्रेम नमन। हाँ, नमन जी लाली नमन। मेरे यार की जित देखूं तित लाल, हाँ, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यस, मैं भी हो गई लाल। ये फाइनल है। जी प्रभु, कहने बोलने के लिए कुछ नहीं बचा प्रभु, सब संशय में डाल दिए आपने, सारे पर्दे गिरा दिए प्रभु आज। रोम रोम हाँ, मतलब देखिए किसी जो है ना वो इतना पीस में है ना, शरीर का एक सेल पीस के अंदर ऐसे शांति महसूस हो रही है प्रभु, अनुभव हो रहा है बहुत ही रिलैक्स शांत एकदम। हाँ, है ही नहीं प्रभु, कुछ भी नहीं है, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं प्रभु। हाँ। तो हर्ष कैसे खामोश हो आप।
हर्ष सुन रहे हो? प्रणाम। सब लाल हो गए हैं स्वामी जी, क्या सुनेंगे अब? अब सबका रोल खत्म है आज। प्रणाम भगवान, प्रणाम। प्रणाम हर्ष। बस अब कुछ कहने का मन नहीं कर रहा। हाँ, साफ साफ बोलो, लाल हो गए हैं। सभी को प्रणाम। तो आप तो भैया प्रोग्राम से पहले ही काम कर दिए अपन तो। नहीं स्वामी जी, काम तो अभी बाकी है। ये तो विराट है, वो उतरेगा और उतरेगा। इसका इसका था कौन आज तक पा सका है? हाँ हाँ। ये तो शुरू होता है ना, नॉन स्टॉप है, मूसलाधार बारिश है ये। हाँ, प्यासे रहते हैं ना तो बरसता है। जी। और जो ये तो ज्यादा नित्य। एकदम यानी जो एकदम कई लोग बुद्धि उद्धि से बात करते हैं ना, तो फिर बोलने का इच्छा नहीं होता। हम्म, अब कोई अपनी प्यास से पूछता है ना, तो फिर बम्फाड़ बरसता है फिर। ये तो नित्य नवीन है स्वामी जी। हाँ हाँ। नित्य। आपका जो भी सत्संग नया हो चाहे पुराना हो, जब सुनते हैं पहली बार तो अलग ही लगता है वो आनंद। मतलब उससे ज्यादा आनंद है, और ज्यादा आनंद है। आज की बात तो ही छोड़ दो, आज तो लाल ही हो गए पूरे। आज क्या है, विवेक था ना, तो वो एकदम रिदम से उसने पूछा जो भी पूछा, हम्म। तो परफेक्ट लय से चला सत्संग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हर्षी जी के साथ भी आपका बहुत बढ़िया होगा। हाँ, हर्ष के साथ भी एक दो दिन पहले हुआ था जो, वो भी जी सॉलिड था। जी क्योंकि ये सब जानते हैं लोग, सत्संग की क्या मर्यादा है, कैसे बात करना चाहिए और जी। कब क्या पूछना चाहिए, हम्म, वो बहुत अच्छे से इन लोग को बोध है। हाँ, तो वैसे ही फिर निकलता भी है। जी। भगवान प्रणाम। प्रणाम भगवान। राकेश सोलंकी बोल रहा हूँ। ये जो मंगलवार को बंद कर रहे हो ना, तो आज मंगलवार ने अपना पूरा मंगल की मूसलाधार बारिश करके मंगलवार को समर्पित हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस अब तो प्रणाम के अलावा कुछ बचा नहीं। यस। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम मोहिंदर जी, कैसे हैं आप? ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, आज तो आपने एटम बम चला दिया। सब खत्म ना। हाँ जी हाँ जी, वो बोध का बोध भी, और जो दिखता नहीं है उसको देखना, उसके अंदर भी एक एक एफर्ट है। हम्म। जब मैं ही सब कुछ हूं, तो उसकी भी टेंशन सब उसको भी छोड़ ही देना ना। हाँ
तो ये तो आज तो बस खत्म ही हो गया सब कुछ। मुबारक हो मिटना भैया। प्रणाम प्रभु। प्रणाम जी। आपने लास्ट में वो पत्थर वाली बात शुरू करी, उस समय तो आपने पता नहीं क्यों रोक दिया। अगर वो और आगे चलती तो आज तो मतलब शब्द में नहीं बयां कर सकती, पता नहीं क्या हो जाता। पर जो भी हुआ बिल्कुल सोच के परे था और निशब्द की एक्चुअल को कैसे फिर भी शब्द में लाते हैं वो आज हो गया। हाँ, बुद्धि अपने आप बंद कह लीजिए, गायब कह लीजिए, होते हुए भी शांत कह लीजिए, पता नहीं। पर मतलब यूं ही रैंडमली हाँ चला लिया था कि मज़ा तो आता ही है आपके सत्संग में मतलब। लेकिन जब आपने वो फ़कीरी वाली बात कही ना, तो मतलब कुछ बीच में तो कम से कम 5-10 बार अकेले बैठे-बैठे मैंने ऐसे ठहाके लगाए, मेरे को लोग देख रहे हैं कि ये पागल हो गई है। पर उस समय ऐसा लगा कि एक्चुअली मतलब रिलीव्ड, रिलीज़्ड और दिस इज़ इट वाली फीलिंग होती है ना कि बस कोई क्वेश्चन आना भी नहीं है, करना भी नहीं है, बस मस्त। वो यस। एक्चुअल हो गया। और विवेक जी को बहुत थैंक यू, उन्होंने ऐसे शुरुआत करी। उस दिन हर्ष जी ने भी करी थी, पर आज जो विवेक जी ने किया वो तो मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं जनरली कभी ऐसा होता नहीं है मेरे साथ। पर आज ये जो मैं बोल रही हूँ, ये भी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं कईयों की बात बोल रही हूँ। मतलब सिर्फ ये मेरी बात नहीं है। और हाँ। अगर मैं नहीं बोलूँगी तो मतलब वो समय निकल जाएगा या वो फिर से मतलब लोग ना शांति को ढकने के लिए फिर कुछ बुद्धि लगा देंगे। तो लेकिन जो ये बिल्कुल सामान्य स्तर में जो घटित हुआ है, इसके चक्कर में मुझे लग रहा है कि मुझे आना ही पड़ेगा। पर पर अगर आज आपने ये नहीं किया होता, मतलब अभी तक तो मैं सोच रही थी कि कुछ टाला जा सकता है, शायद टाला जा सकता है। पर जभी भी ऐसा सोचती थी 10 मिनट बाद कुछ ऐसा संकेत मिलता था कि नहीं टालना है। और अब तो मतलब ऐसा हो गया ना कि जैसे कॉलर पकड़ लिया किसी ने। कहाँ कहाँ चले। और बिल्कुल मतलब सारे सत्संग, चाहे आप वेदों के कर लीजिए, पुराणों के, मतलब ठीक है, बातें लिखी हैं, सब कुछ ठीक है। और थोड़ी देर बुद्धि लगा लो, थक जाएगी, फिर कहीं और चले जाओगे। पर जो ये उसी क्षण एकदम नया निकलता है, और जब आपने जैसा कहा किसी की प्यास होती है तो उसका प्रभाव उसी क्षण बहुत अलग होता है। बहुत ही अलग होता है। मतलब कितने करोड़ों ज्ञान, कितना सब कुछ वो भार लगता है। और एकदम हल्का, और एकदम ऐसा कि बस नहीं जानना ये ऐसा क्यों है, ये भी नहीं जानना कि माया क्यों कहते हैं, ये भी नहीं जानना कि मतलब मैं और माया भिन्न भी किस दृष्टि से, सब सही है। और बहुत 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 धन्यवाद आपने। बस जब आपने रोका तो हल्का सा दुख हुआ आखिरी पॉइंट पे, बहुत देर तक मैंने बोला। और मैं बता रही हूँ बहुत ज्यादा दुख हुआ, पर ऐसा लगा कि अरे अरे ये तो तड़पन बढ़ाने के लिए है। कि आगे के लिए कुछ शेष वैसे तो नहीं रहा है, पर बस अगर ऐसा इसे ही बिना किसी से पूछे कहे, या सत्संग की डेफिनेशन को साइड करते हुए, मेरे लिए यही सत्संग है। और इससे ना नीचे एक्सेप्ट करूंगी, इससे कम तो बिल्कुल ही नहीं। वो सत्संग ही नहीं, वो डेफिनेशन में ही नहीं आता। एकदम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एकदम मतलब सबको प्रणाम, जो सब यहाँ सुन रहे हैं, सब शांत हैं, बिल्कुल बिल्कुल चरणों में प्रणाम, आपके सबके चरणों में प्रणाम। थैंक यू। तो इससे को मैंने इसलिए स्टॉप किया कि ये सब क्या है ना, जो पहले भी मास्टर्स होते थे ना, कि गुरु शिष्य एक परंपरा होती थी जो ट्रांसफर किया जाता था एकांत में।
तो ये जब हाई रेंज आती है ना तो वो ट्रांसफर की जाती है एकांत में, जब ऐसी गहरे लोग बैठे होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुप्रीम एनर्जी है। फिर भी मैंने आज फोन पे बहुत सारी चीजें ट्रांसफर कर दी फोन के माध्यम से, क्योंकि आत्मा के लिए कोई दूरी नहीं है, कोई फोन या कोई टेक्नोलॉजी कहीं नहीं है। वो तो स्ट्रेट है, आप कहीं भी बैठे रहो, बस आप निष्ठा से अगर ग्रहण कर रहे हो तो वो ग्रहण हो जाएगा। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा मत हो जाए करके मैंने थोड़ा स्टॉप किया। वैसे ही बहुत ज्यादा हो गया था आज। पर चलता रहता कोई नहीं रोकता। अरे ना बाबा। उस क्षण तो मैं एकदम स्टिल हो गई थी, मतलब मुझे उस मतलब सब कुछ ठीक है, पर जैसे ही आपने वो बोला ना कि सारी सिद्धियां साइड, और एक मामूली से पत्थर को हाथ में उठाता है, सब मतलब मैं बता नहीं सकती उस समय स्टिल भी, कंपन भी, और मतलब बस मैं वेट कर रही थी और आपने कहा बस और आपने कहा अभी नहीं। मैंने कहा ये तो अन्याय हो गया बहुत। मतलब जैसे वो होता है ना कि आप बिल्कुल ला के हाथ में देके और कोई वापस छीन ले, और आपको पता हो कि मतलब ये क्या हो गया। तो वो मतलब उस दृश्य में मतलब पता नहीं कि उस वो पत्थर भी मैं, वो दृश्य भी मैं जो देखा, मतलब ये भी मैं शायद गलत बोल रही हूँ, पर वो बहुत ही अनूठा था, बहुत ही अनूठा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें अनूठी थी, पर कुछ कुछ तो बिल्कुल। और जब आपने बोला ना कि ये सब निर्वचनीय है, एकदम एकदम लाइट, क्योंकि यही सुनना चाहते कि भाई कितना क्या वचन से सुन लूं, जान लूं, उस मानव जीवन कितना जान लेगा, मेरी एक क्षण भर की जिंदगी कितना जान लेगी, उसको सुन भी लूं उसी समय। जैसे ही बोला निर्वचनीय है, खत्म मामला। तो अब क्या सिचुएशन है कि अब आप लोग मेरे साथ मौन में भी बैठ सकते हो। जब अनिर्वचनीय में आ गए ना, तो बस एक मौन बस, और एक प्रेजेंस में सब बैठे हैं हम लोग। तो सारे गुप्त जो रहस्य है ना, वो प्रेजेंस टू प्रेजेंस में उंडेले जाते हैं। ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर होते रहता है, और कई बार शिष्य को पता भी नहीं चलता। ऑटोमेटिक वो चीजें हो जाती है। बहुत सुंदर है ये सब, बहुत अद्भुत। हाँ विवेक। जी भगवान। हेलो। हाँ। जी भगवान। हम्म, तो मेरे से सब क्या पूछते हैं, आपने इतने लोगों के साथ सत्संग किया, किसी को हुआ है कि नहीं हुआ है? जी। जी। अब मैं प्रमाण नहीं देना चाहता। जी। प्रमाण तो आज प्रमाण ने दे ही दिया, जी। जो होने न होने के परे है ना। जी। मैं बोलूं तो क्या बात है।
जी भगवान। तो बहुत अद्भुत होता है सत्संग की महिमा ना, जी बहुत अद्भुत है। यानी सत्संग हम जैसे कई अमित, विवेक कई पैदा कर देता है मालूम? जी कई वशिष्ठ यानी कई को पैदा कर देता है। जी ये सत्संग की महिमा है। जी बस आप उसकी ट्यूनिंग में रहो तो वो अपनी एनर्जी से सब में वो प्रकट करते जाता है। जिसकी जो प्यास रहती है ना, जी वो भरते जाता है। जी भगवान।